नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, गोल्ड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है और इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोज़ में पिछले 15 दिन में डाले हैं और आप लोगों ने बहुत सराहा है और आप लोग को बहुत पसंद आया है। इनफैक्ट अगर आप मेरे सारे गोल्ड के वीडियोज़ देखें तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट द थिंग्स टुगेदर। अचानक जो है सिल्वर की प्रेडिक्शन हुई है। सिल्वर की प्रेडिक्शंस में भी बड़े-बड़े लोग ये कह रहे हैं कि सिल्वर के जो प्राइसेज़ हैं, वो भी एक्सप्लोड होने वाले हैं और गोल्ड और सिल्वर में एक होड़ लगी हुई है। तो मैं सिल्वर के प्राइसेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सिल्वर में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए एक हौसला अफ़ज़ाई है और इसके वजह से मैं मेहनत करके अच्छे-अच्छे कंटेंट जो है आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं, सिल्वर पे क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, मोती ओसवाल ने अभी एक रिपोर्ट निकाली जिसमें दे आर वेरी, वेरी बुलिश ऑन द सिल्वर प्राइसेस और एज़ पर देम सिल्वर के प्राइसेस जो हैं 1,35,000 से 1,50,000 लाख तक पहुँचने की उम्मीद है, जो कि विदिन 1 ईयर पहुँच जाएगा। इनफैक्ट 1 ईयर से भी पहले पहुँच जाएगा, दैट इज़ व्हाट दे से। अ, ये बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ फ्यू रीज़न्स हैं जो वो उस रिपोर्ट में कहते हैं। एक तो ये कि सेफ हेवन फ्लोज़ हैं, रोबस्ट इंडस्ट्रियल डिमांड है और वीक यूएसडी और स्ट्रॉन्ग फ्लो है मेटल्स में। इसकी वजह से वो मोती ओसवाल की ये रिपोर्ट है। और दूसरे साइड पे अगर आप सेल साइड व्यूज़ देखें तो सिटी वगैरह कहते हैं कि सिटीज़ जो हैं वो भी सिल्वर को देखते हैं कि सिल्वर बढ़ेगा, राइट? और उनके हिसाब से करीब 1,22,000 1.22 लैक्स पर केजी के में पहुंचने की उम्मीद है और आगे ये गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है, ये सिटी की रिपोर्ट कहती है। सो देखिए, गोल्ड और सिल्वर की कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ कि गोल्ड तो इंपॉर्टेंट मेटल है ही और लोग इंडिया में काफी ज्यादा उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ध्यान रखते हैं। लेकिन सिल्वर जो है, पिछले मैं आपको 1 साल पहले भी मैंने डाला था एक वीडियो कि सिल्वर जो है आउट परफॉर्म भी करेगा और सिल्वर एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है, राइट? सो मैंने जो पिछली रिपोर्ट डाली थी गोल्ड के बारे में उसमें बहुत क्लियर था कि गोल्डमैन सैक्स जो है बहुत बुलिश है गोल्ड पे। सिटी ग्रुप थोड़ा कॉशियस है, बट ओवरऑल अगर देखें तो जो भी बाकी सबकी रिपोर्ट्स हैं और सबका कहना है जितने भी एनालिस्ट हैं और मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कहना यही है कि गोल्ड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सो गोल्ड और सिल्वर की कहानी असल में ये है कि गोल्ड तो इंक्रीज हो ही रहा है, सिल्वर भी पीछे नहीं है और इन दोनों में होड़ लगी। अभी करंट प्राइसेस इंडिया में क्या चल रहे हैं उसके बारे में भी एक थोड़ा सा मैं सिनॉप्सिस देता हूँ। और ये अप्रॉक्सीमेट प्राइसेस हैं तो प्लीज इसको नोट करिए। गोल्ड अभी जो है स्पॉट इंडिया में जो चल रहा है वो करीब 1,13,800 चला था कल। कल का जो भाव था वो करीब 1,13,800 था पर 10 ग्राम्स, राइट? और सिल्वर जहां तक है वो 1.25 से 1.3 के करीब जो है लाख पर केजी चल रहा है। आप देखिए तो सिल्वर ने अभी मल्टी मल्टी ईयर हाइज बनाया है पिछले 1 साल, अगर आप देखें तो ध्यान से तो सिल्वर कितना बुलिश है, राइट? सो अभी इंडियन स्पॉट कोट्स मूव इंट्राडे ऑन एमसीएक्स एंड डिपेंड ऑन यूएसडी। सो और ये जो जो भी इन दोनों के प्राइसेस हैं सिल्वर और गोल्ड के, ये जो है आपके यूएसडी कन्वर्जन पे भी डिपेंड करता है और उस हिसाब से ऊपर नीचे होता है। जो ये सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इस तरह से बुलिश हैं, उसके मेन 4 रीजंस हैं। उसको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ जिससे कि आपको रिकैप हो जाए और ये रिकैप करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। पहला तो ये है कि 7 है सेफ हेवन फ्लोज़ हैं, ना? जैसे मैं आपको बार-बार गोल्ड में बोलता रहता हूँ कि वो सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है, राइट? सो एक जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रेशियस मेटल में शिफ्ट होना चाहते हैं जब भी कोई रिस्क बढ़ता है, जब भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी खराब होती हैं, जब भी कोई रिस्क बढ़ता है, तो गोल्ड और सिल्वर में फ़र्क आता है और सिल्वर एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, राइट? दूसरी बात है कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड ग्रोथ है, सिल्वर का जो है ना इंडस्ट्रियल डिमांड में बहुत ज़्यादा यूसेज है और ये जो ग्रोथ है वो रैपिडली इंडिया में बढ़ रहा है, राइट? इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इस इंडस्ट्रियल चीज़ों में यूज़ होता है, ग्रीन एनर्जी में यूज़ होता है, जैसे सोलर हो गया, ईवीज़ हो गया, 5G इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जिससे कि इसके फंडामेंटल्स और टाइटेंड हो जाते हैं, राइट? और इसकी हिस्टोरिक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ वन। तीसरा ये है कि वीक यूएस डॉलर और पोटेंशियल ये भी है कि फेड जो है रेट कट करने वाला, फेड की ईजिंग होने वाली है, इसका भी ये भी एक कारण है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट कारण है कि ईटीएफ एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो और सेंट्रल बैंक की एक्टिविटीज जो है वो बढ़ती जा रही है। ईटीएफ में जो काफी पैसा जा रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज बढ़ते जा रहे हैं और सेंट्रल बैंक्स की बाइंग तो हर तरफ जो है बेतहाशा बढ़ती जा रही है। सो दोस्तों,
जैसे मैंने बताया सिल्वर भी पीछे नहीं रहा और सिल्वर और गोल्ड में होड़ लगी हुई है। आपका क्या कहना है? आपका बेट कहाँ जाता है, सिल्वर में या गोल्ड में या दोनों में? डिजिटल में जाता है या फिजिकल में जाता है? इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को भी ज़रूर भेजें, जिससे कि वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। नमस्कार।